वसीयत यानी विल एक ऐसा दस्तावेज है जो कि हर किसी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना वसीयत कैसे तैयार करना चाहिए और तैयार करते समय क्या सब सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। कहीं मत जाइएगा, आखिर तक बने रहिए और जाते जाते एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं एडवोकेट प्रभात रंजन अभी आता हूँ। तो अब सवाल यह आता है कि वसीयत क्या है और वसीयत कितना ही ज़रूरी है। तो वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिससे कोई भी व्यक्ति यह डिक्लेयर करता है कि मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा या फिर उसकी संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा। अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाए तो उस स्थिति में उसकी संपत्ति का बंटवारा उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार कानून के हिसाब से होगा और उस स्थिति में यह संभव है कि उनके उत्तराधिकारियों के बीच मनमुटाव, मनभेद और मुकदमेबाजी शुरू हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति को जीते जी अपनी संपत्ति का वसीयत जरूर कर देनी चाहिए। अब अगला सवाल यह आता है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को वसीयत के द्वारा किसे दे सकता है। तो इसका जवाब यह है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को वसीयत द्वारा किसी को भी देने को स्वतंत्र है। अब वह व्यक्ति या तो उसका उत्तराधिकारी भी हो सकता है या कोई बाहर का व्यक्ति भी, यानी कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को वसीयत द्वारा अपने लीगल हेयर के अलावा बाहर के व्यक्ति को भी संपत्ति को दे सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी हैं तो भी वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि किस उत्तराधिकारी को कितना संपत्ति दें और किसे उस संपत्ति से वंचित कर दें। अब सवाल ये आता है कि वसीयत कैसे करनी चाहिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से एक वसीयत के लिए 2 विटनेस का होना जरूरी है। अगर किसी वसीयत में सिर्फ एक ही विटनेस है तो वो वसीयत वैलिड नहीं होगा, अवैध होगा। फिर वसीयत करने वाले को सबसे पहले दोनों ही विटनेस को अपनी इच्छा को बताना चाहिए और उनके सामने ड्राफ्ट तैयार कर उन 2 विटनेस के सामने अपने हस्ताक्षर और थंब इम्प्रेशन लगाना चाहिए। और यह भी ज़रूरी है कि तीनों ही व्यक्ति यानी वसीयत करने वाला और 2 विटनेसेस तीनों ही व्यक्तियों ने एक दूसरे के सामने उस वसीयत पर हस्ताक्षर करा हो और अपना थंब इम्प्रेशन लगाया हो। अब यह सवाल आता है कि वसीयत का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का साउंड माइंड में होना बहुत ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के वसीयत लिख रहा है। तो वसीयत का ड्राफ्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उसे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति किसे देना चाह रहा है। उस ड्राफ्ट में कहीं से भी विरोधाभास ना हो। अब अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी हैं और वसीयत द्वारा वह किसी भी उत्तराधिकारी को वंचित कर रहा है तो उस उत्तराधिकारी को वंचित करने का कारण भी स्पष्ट रूप से वसीयत में लिखनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि क्या वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। तो कानून के हिसाब से वसीयत का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। यानी कि यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप वसीयत को रजिस्टर्ड कराते हैं या नहीं कराते हैं। वसीयत को रजिस्टर्ड कराने का फ़ायदा इतना सा है कि उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर सब रजिस्ट्रार भी एक विटनेस बन जाता है उस वसीयत का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे निर्णय में कहा है कि वसीयत को रजिस्टर्ड कराने का मतलब यह नहीं है कि उस वसीयत को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता या फिर वो वसीयत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस से पूरी तरह बाहर हो गया है। यानी कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी एक वसीयत को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का कितनी बार वसीयत लिख सकता है। तो एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का एक से ज़्यादा बार भी वसीयत लिख सकता है, लेकिन जो वसीयत उसका आखिरी होगा वही मान्य होगा और उसी वसीयत के हिसाब से वो प्रॉपर्टी जो है आगे जाएगा। आखिर में एक वसीयत का विटनेस किसे होना चाहिए।
तो वसीयत का विटनेस हमेशा वसीयत करने वाले का जानकार होना चाहिए, ना कि बेनिफिशियरी का जानकार, क्योंकि वसीयत करना एक सोलेमन एक्ट है और साथ में यह भी ज़रूरी है कि उस वसीयत की जानकारी बेनिफिशियरी को वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही हो, उससे पहले नहीं। फिर अगर बेनिफिशियरी किसी वसीयत को कराने में या उसे रजिस्टर्ड कराने में अगर एक्टिव रोल प्ले करता है तो वहाँ पर वो वसीयत सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।